अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आज 17 अप्रैल है। 6 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट हुई थी। सेकंड वीक आपका क्लासों का ख़त्म हो चुका है, कल ख़त्म हो जाएगा। आज सेकंड लास्ट डे है सेकंड वीक का, और परसों से आपका तीसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप लोग क्लासेस देख रहे हैं तो फिर आपके जहन में मुख्तलिफ सवाल आते हैं, और एक सवाल तो ये आता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि लेक्चर अटेंडेंस, पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट क्या इनके नंबर होते हैं। अगर आपने कुछ लेक्चर ऐसे देखे हैं जिनमें अटेंडेंस मार्क होती है और उसके दौरान ही पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट भी आती है, तो फिर यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि लेक्चर अटेंडेंस की जो मार्क्स हैं वो क्या हैं या नहीं है। कुछ एक सूरत उसकी है कि उसके इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा नंबरों के ऊपर, और डायरेक्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। चले देख लेते हैं थोड़ा सा, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो चीज़ आपको समझ आ जाए दूसरे तक लाजमी पहुँचाएँ। और ऐसे होता है कि जब आप देखते हैं LMS तो समझ नहीं आती काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो सवाए आने वाली चीज़ों के, जो अभी आनी है तो हम उसके ऊपर अपडेट्स जारी कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो कोई समझ ना आए किसी चीज़ की। तो अब तक हर चीज़ यहाँ पे है और आपके लिए है। चलें LMS देखते हैं। तो जैसे ही आप LMS ओपन करते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो इसी के अंदर पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट और अटेंडेंस वगैरह सारी शामिल है। तो बाकी हमें सब्जेक्ट दूसरे अलग ऐसा LMS दिखाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें 5-6 सब्जेक्ट नज़र आएँ। तो पहला तरीका ये होता है कि आप अपने LMS के अंदर जाएंगे, प्रोग्रेस के अंदर, और प्रोग्रेस में आपने यहाँ पे देखना है कि कोई जो यहाँ पे आपके ना इस लाइन के ऊपर, इस बार के ऊपर आपको अपने सब्जेक्ट नज़र आएंगे। तो जिस सब्जेक्ट को भी आप क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस अगर किसी में नज़र आती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ देखें प्रेजेंट लिखा है, तो ये अटेंडेंस इस तरह लगती है, शो होती है। अब लगती कैसे है? ये लगने का जो काम है ना वो ऐसे है कि ये लेक्चर, जैसे ये एक सब्जेक्ट है CS 101, इस तरह के और भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने लिखा है, ये बार बार मैं चीज़ें समझा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि ये कंडीशन हर लेक्चर में नहीं होती। मैं एक LMS वैसे आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके दूसरा, तो कोशिश करते हैं ओपन करने की। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई एक लेक्चर पहले देखोगे तो दूसरा ओपन होगा। अब ये कंडीशन है, और कंडीशन इस तरह है कि ये तो हमने देख लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें तो ग्रीन टिक आपको लगा हुआ नज़र आएगा। तो कुछ मैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये वाज़े कुछ जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वाज़े नज़र आ जाए। क्योंकि ये सब लगे हुए नज़र आ रहे हैं तो आप कहेंगे जी ये तो ऐसे ही है, हमारे ऐसे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें, हर वीडियो के अंदर 3 या 4 टैब हैं। तो यहाँ पे वीडियो है, इसको कंप्लीट करना होगा, और इस साइड के ऊपर स्क्रीन जो ग्रीन टिक लगता है, जब आप इसको वॉच कर लेते हैं कंप्लीटली, उसके बाद रीडिंग आ जाती है, और उसके बाद जो है पोस्ट असेसमेंट आ जाती है। पोस्ट असेसमेंट में क्विज़ होते हैं और उनको हमने क्विज़ को सॉल्व करना होता है। तो और हमारा जो आज का सवाल है वो भी यही है कि इन अटेंडेंस के या पोस्ट असेसमेंट या प्री असेसमेंट जो क्विज़ आते हैं तो क्या उनके नंबर हैं। यहाँ पे आया था पोस्ट असेसमेंट, हम नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। तो कई जगह पे आपको प्री असेसमेंट भी नज़र आएगा। यहाँ देखें, ये सेकंड लेसन है, और यहाँ पे प्री असेसमेंट, ये नहीं लेक्चर देखने से पहले ही जो है वे क्विज़ आ गया है। तो हमारा सवाल भी यही था और टॉपिक भी यही है कि प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के क्या नंबर्स हैं। तो इन दोनों के नंबर नहीं होते। अब आ जाएँ लेक्चर अटेंडेंस के ऊपर। ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पर जैसे लिया हुआ है, ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आपके क्विज़ आएंगे ना स्पेशली, तो क्विज़ के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, रीडिंग डिपेंडेंसी। ये आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा। तो ये आप देखिएगा कि रीडिंग डिपेंडेंसी ऐसे सब्जेक्ट में है जहाँ पे अटेंडेंस लिखी होती है, यानी कि आपने उसको LMS के अंदर वॉच करना ज़रूरी होता है। और वॉच करने के लिए क्या तरीकाकार है वो अलग से वीडियो भी है। तो अभी वैसे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया आपको कि आपने 3 या 4 या 2 टैब्स उसको कंप्लीट करने होते हैं। अब रीडिंग डिपेंडेंसी का मतलब है कि जब आपका क्विज़ आएगा और जो तीसरे हफ्ते, यानी कि अब कल का दिन संडे है और उससे अगला जो हफ़्ता स्टार्ट होगा, उसमें आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएंगी, यानी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB। तो हम क्विज़ के बारे में बात कर रहे हैं और रिलेटेड टू
यहाँ पे रीडिंग डिपेंडेंसी का मतलब है कि कंडीशन लगी होगी उस क्विज़ के ऊपर के 10 नंबर का क्विज़ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह करके आएंगे और हर क्विज़ के साथ मेंशन होगा कि पहले इतने लेसन्स आप वॉच करें, ग्रीन टिक लगाएं, तो फिर आपका क्विज़ है ओपन होगा। अब एक एलएमएस और आपको चेक करके दिखाते हैं ताकि थोड़ी सी मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। ये एक दूसरा एलएमएस है और यहाँ पे देखें 4 सब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं और यहाँ पे अगर हम देखें जाके प्रोग्रेस में तो ऑलमोस्ट ये एक पहला सब्जेक्ट है 505, इसकी अटेंडेंस भी है, दोनों वीक एब्सेंट नज़र आ रहे हैं और उसके बाद सेकेंड में भी अटेंडेंस है, वीक दोनों एब्सेंट हैं, तीसरा भी अटेंडेंस के साथ है और दोनों वीक एब्सेंट हैं। तीसरा तो जब आएगा तो तभी मार्क होगा, 522 है और उसमें अटेंडेंस वगैरह नहीं है। यानी अगर 522 अगर हम सब्जेक्ट देखें, ये वाला 522 है। जब इसका क्विज़ आएगा ना तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रीडिंग डिपेंडेंसी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। तो दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ जो वर्ड आपके सामने है। तो यहाँ पे क्विज़ और यहाँ पे देखें तो एक अजाफी कॉलम बना हुआ है, उसका नाम जो है वो रीडिंग डिपेंडेंसी है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें रीडिंग डिपेंडेंसी आपको नज़र आएगी उनमें हर हाल में आपको जो है वो अटेंडेंस कंप्लीट करनी है ये वॉच करके। जैसे यहाँ पे पहला वीक अभी इनकम्प्लीट है, सेकंड वीक भी इनकम्प्लीट है और परसों से तीसरा वीक भी आ जाएगा, वो भी इनकम्प्लीट होगा। और यहाँ पे देखें तो तीसरे वीक में असाइनमेंट है। तो इसलिए क्विज़ के हवाले से यहाँ पे बात कर लें तो जब तक आप क्विज़ नहीं इनकी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट नहीं करेंगे लेक्चर्स की, तो आप क्विज़ नहीं कर पाएंगे और क्विज़ का टाइम फिक्स होगा और उसी दौरान आपको करना होगा। और जब आप को पहले से पता ही नहीं होगा कि मेरे लेक्चर्स की अटेंडेंस अभी बाकी है और आप तो बैठेंगे रात को 9-10 बजे क्विज़ करने, तो वहाँ पे लिखा आएगा जी पहले इतने लेसन्स जो है वो 2 वीक के कंप्लीट करें तो फिर आपका क्विज़ ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब क्विज़ की डेट तो आगे एक्सटेंड नहीं होगी, तो आपको लामहला उसी शॉर्ट टाइम के अंदर अपने जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और क्या तब 2 घंटे बैठ के आप अटेंडेंस कंप्लीट करेंगे? तो इसलिए आप इसको साथ साथ काम को निपटाएं ताकि आपका कोई भी क्विज़ मिस ना हो। और बार बार ये बताया जाता है कि यहाँ पे हर चीज़ के नंबर होते हैं, यहाँ पे क्विज़, असाइनमेंट और जीडीबी सबके नंबर हैं। ये 4% या आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़े से हैं, तो ये बड़े नंबर होते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के जो मुफ्त की हैं 10% नंबर ऐड होने हैं यहाँ पे और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम जो पढ़ के आए हैं वो उनको पता है एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ मैंने आपको एक तसल्ली से एक्सप्लेन कर दी है, कहीं आपको कोई डाउट ना रह जाए। और वो हमारा किस चीज़ के बारे में था कि जो लेक्चर अटेंडेंस की बराह रास्त तो नंबर नहीं है कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया या वीक वाई प्रेजेंट शो हो रहा है तो आप वहाँ पे लगा कि आपके नंबर लग जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो क्विज़ करते हुए ये आपके रास्ते में रुकावट आएगी और जब क्विज़ खुदा न खास्ता मिस होता है तो नंबर कटेंगे। और उसकी रीज़न क्या होगी? लेक्चर अटेंडेंस। हर तरह से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, तो जल्द अज जल्द करें, कंप्लीट करें अपनी सारी चीज़ें। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।